बाद में देखने वाले कितने लोग परिवर्तित हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कल हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ हमारे ऊपर आया, तब वो नबूवत करने लगेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमें एक अलग व्यक्ति बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम देख रहे थे कि दशमांश और भेंट के बारे में। तो दशमांश किसका है? तो आज कितने लोग राजाओं को मिलने के लिए बड़े बड़े भेंट लेकर आए हैं? अपना बैग खाली रखना गौरव। हालेलुया। भैया मैंने अलमारी खाली करी है। अभी करी है। देखो भैया हमसे आगे निकले। हालेलुया। बोलो मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। हालेलुया। कल देखा कि जब ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को मिलने के लिए आए, बाइबल बताती है वो सोना, लोबान और गंधरस लेकर आए। आमीन। क्योंकि उनको ये पता था कि जो गाय के चलने में जो जन्मा है ना, वो राजाओं का राजा। देखो बाइबल बताती है कि जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर अगर राजाओं का राजा है और विश्वास के द्वारा उसने हमें बेटा और बेटियां होने का अधिकार दिया है। अगर मेरा बाप राजाओं का राजा है तो मैं राजकुमार और आप राजकन्याएं हैं। शायद गली वाला जानता नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग तुझे जानता है। आमीन। हालेलुया। शायद तेरा पड़ोसी तुझे जानता नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग जानता है कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटी है। आमीन। हालेलुया। तो मुझे बहुत आनंद लग रहा है कि सच में आज धनी लोगों को मिलने की मिल रही है। हालेलुया। भैया ने अगर अलमारी नहीं खोली होती तो बैग लेके आता। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी देख लेंगे, फिर भी देख लेंगे। थोड़ा कुछ तो एडजस्ट करो ना भैया, अलमारी भर दो फिर से। पत्नी को बोला है, अब पता नहीं होगा। मेरे बहन को बोला है ना, ठीक है मैं मेरे बहन को बोल देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हमारी आशीषें क्यों रुकी हुई है? क्योंकि जो भेंट और दशमांश हमें परमेश्वर के भवन में लेके आना है, हम लेके नहीं आते, उसके कारण मसीह लोग आशीषों में नहीं चलते। अगर परमेश्वर अब्राहम को आशीषित कर सकता है, अगर परमेश्वर यूसुफ को आशीषित कर सकता है, अगर परमेश्वर याकूब को आशीषित कर सकता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर पुराने नियम में किसी का बाप नहीं हुआ, लेकिन नए नियम में बाइबल बताती है कि उसने आपको और मुझे बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। इसके कारण देखो, अगर वो अपने दासों के लिए कर सकता है, उससे बढ़कर वो आपके लिए, मेरे लिए कर सकता है। सकता है। अरे अब्राहम तो उसका सेवक था, आज ही तो उसका बेटा है। हालेलुया। तो वी आर एम्बेसडर ऑफ द लॉर्ड। हम मसीह के राजदूत है ना? यस। तो आप बाद में पता चलेगा कि राजदूत कैसे राजा को मिलने के लिए आए हैं। आमीन। क्या क्या भेंट लेकर आए हैं। आमीन। अगर किसी ने चिल्लर लेके आया भैया, मुझे बोल देना, मैं ऊपर से बैठ के देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपने बीज को नहीं बदलोगे, तब तक आप अच्छी फसल को नहीं काटोगे। हमें हमारे बीज को बदलना है। हालेलुया। गुटखा खाने के लिए 100 रुपए और प्रभु के भवन में 5 रुपए। वाह बंदे, बहुत अच्छे है तू। कल थोड़ा बहन की ओर था, भाइयों की ओर आ रहा। हालेलुया। सबसे प्यारी बहनें हैं। हालेलुया। और धन्यवाद कोई तो बहनें जो मेरे लिए प्रार्थना करती भैया आ जाए। आमीन। बाकी का तो पता नहीं, बाकी के लोग बोलेंगे अरे आज शाम तक कैसे तो इसको सहन करे। ऐसा नहीं है ना? नहीं। सच में, सच में। ये देखो ये दो भाई है ना, मुझसे बहुत अमायिक है। मैं इन दोनों से सीख रहा हूँ। ये मेरे गुरु है, सच बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। और 2 गुरु के बीच में
प्रचार करना बहुत कठिन होता है ना भैया? लेकिन सुबह डायलॉग कुछ और था भैया। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रही है? देखो, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आया तो परमेश्वर की आत्मा ने हमें पूरे रीति से बदल दिया है। हालेलुया। बोलो, मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। अरे तेरा पता नहीं, मैं बदल गया हूँ, मेरी सोच बदल गई है। इसके पहले मैं चुराने वाला था, लेकिन यहोवा ने मुझे देने वाला बनाया। यहोवा ने क्या बनाया है? अरे दो तुम्हें दिया। भैया उधर देख के मत बोलो, इधर देख के बोलो, पड़ोसी को देख करके बोलो, भाई इधर बोलो, इधर बोलो। हालेलुया। एक दिन भेंट का समय था, मैंने कल भी बताया आपको। मैंने मेरी घड़ी निकाली, भेंट में डाल दी। परमेश्वर के दास ने आकर ये घड़ी दे दी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब अभी कुछ दिनों पहले हमारा कैंप हुआ 3 दिन का, तो मैंने मेरी पैंट ऐसे लटकाई कि वो नीचे गिरी, बेल्ट टूट गया। तो उस परमेश्वर के दास ने खुद ही पैंट मेरी रखी ऊपर और मुझे बोले कि भैया बेल्ट टूट गया। मैं बोला भैया इसको जोड़ना आता है मुझे। भैया बोला क्यों जोड़ोगे, ये नया लेके जाओ। हालेलुया। देखो, हम कितना देते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम किस हृदय से देते हैं ये बहुत मतलब है। हालेलुया। क्योंकि कई लोग जब मैं हाथ डालने से पहले ही निकालू कि नहीं रे, अगर निकालूंगा तो खर्रा खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए प्रॉब्लम होगा। आधार कार्ड 10 की बात होगी ना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती कि अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब में देखोगे तो बाइबल ऐसी लिखती है कि जो रोटी बनाने का, क्या बोलते हैं उसको, मराठी में परात बोलते हैं, परात बोलते हैं ना। यहीं पर ही बराती तो कई लोगों की परात में की रोटी ना वो हिलते डुलती आती है। हालेलुया। क्योंकि लोग पीते हैं और गिर जाते हैं। मैं पीता हूँ, इसका मतलब पीना नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि पीना परमेश्वर के मंदिर का नाश करना है। इसे हमें उन बातों से अलग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं परिवर्तित हूँ, मैं पूरा बदल गया। अरे आज मैं राजाओं के राजा को मिलने के लिए आया हूँ। भैया बोलो, भैया आप जानते नहीं है, अरे ऐसा बैग भर के लेके आए हैं। क्यों पता है? बोलो क्यों पता है? राजाओं को राजा के मिलने के लिए आए। मोदी जी को मिलने के लिए 10 लाख, यीशु मसीह मिलने के लिए 5 लाख। वाह वाह वाह, वाह रे मसीह लोग। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे डेंजर कौन है? मसीह लोग है। सबसे बड़े आतंकवादी मसीह लोग। दुनिया में सबसे डेंजर कौन है? मसीह लोग। हाँ, और गीत भी मसीह यीशु दे बंदे हा, जान परिंदे हा, नफरत के बदले बस प्यार ही देंदे हा। हालेलुया। तो जैसे कल मैंने बोला कि चर्च में दूध बाहर नहीं निकला तभी बना भूत। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अधीनता में चलते हैं, जब हम हमारे जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, तो बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हमें एक अलग व्यक्ति बना देता है। बोलो मैं अलग हूँ। बाजू को बोलो मैं अलग हूँ। मेरा पता नहीं है, मैं तो अलग हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम शाम को ऑफरिंग लेने वाले हैं। शाम को ऑफरिंग के समय एक भी बंदा गायब हुआ तो देख लेना। क्यों पता है? क्योंकि तेरी आशीष वहां पे है। अच्छा, हालेलुया। कई के लोग हैं होशियार, इसलिए भी आतंकवादी क्यों बोलता पता है? अरे अभी देने का समय आया है, चलो कल्टी मार लेते हैं। पीछे मत देखा। हाँ, थोड़ा सा कल्टी मार के निकल जाते हैं। नहीं,
लेकिन बाइबल कहती है कि हमारे आशीषें बोने में, और जितना आप बोओगे उससे बढ़कर आप उसे काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, अरे मैं बोने वाला हूँ, बोने वाला हूँ। दूसरी बात बोले तो तुझे पता है क्यों मैं बोता हूँ? मुझे मिलेगा इसलिए नहीं, मुझे मिलेगा इसलिए नहीं, क्योंकि मैं मेरे मसीह से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। जो भी भेंट और जो भी दशमांश आप लेकर आए हो, पता है पास्टर के लिए नहीं है, वो यहोवा के लिए। वो उससे प्रेम करता है। हालेलुया। ऐसे बोले हालेलुया। तो अभी जब हम देना शुरू करते हैं तो हम आशीषों में भी चलना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने कल बोला था कि आपका प्याला कैसे उमड़ रहा। अगर उस विधवा का एक मुट्ठी आटा तेल उमड़ सकता है, अरे तेरे जीवन की आशीष क्यों नहीं उमड़ेगी? हालेलुया। सब कुछ उमड़ आएगा यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। अभी हम जाएंगे पति पत्नी के रिलेशन के पास। क्या बात है। हालेलुया। इसलिए मैं जब से आया तब से बोल रहा भैया हूँ। जो कुंवर है वो, अरे कुंवारों को तो सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी अब एक हमारे भैया ना 3 दिन से अनुभव ले रहे हैं। 3 दिन मैं बोल रहा हूँ सीख लो, तो कुंवारों के लिए भी सीख लो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे भैया ने सुबह प्रचार करना शुरू किया प्रेम के बारे में, अगला प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि अभी उसी टॉपिक पर मैं जाने वाला हूँ। हालेलुया। देखो एक मतलब जवानों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। जो जवान है यहाँ तो सभी जवान है, क्योंकि 120 साल के बाद ही मरने वाले हैं। बीच में किसी की विकेट नहीं जाएगी। हालेलुया। अगर विकेट उड़ाने के लिए बॉल भी आएगा ना तो यू टर्न मार के जाएगा। हालेलुया। 120 साल किसका है? मेरा है। हालेलुया। गर्दन ऐसी भी हिलेगी तो चलेगा। लेकिन मैं कितने साल तक जीऊंगा? 120 साल। 120 साल। हालेलुया। अभी देखो कि एक ऐसी शुरुआत थी मेरे जीवन की। मुझे 8-8 घंटा प्रेयर में बैठना पड़ता था, तब मैं दर्शन को देखता था। हालेलुया। सच बोल रहा हूँ मैं। कितना? 8 घंटा। अगर मैं मेरा रूम बंद किया ना तो रूम में जाने के बाद मेरे परिवार को पता था कि बंदा अंदर गया तो बाहर आने का इसका नाम नहीं है, तो उसके बाद मैं दर्शन देखता था। लेकिन आजकल है ना, आजकल जिनकी शादी नहीं हुई वो भी दर्शन देख रहे हैं, और जिनकी हुई है वो भी देख रहे हैं। मतलब दर्शन देखना एकदम इजी हो गया भैया। हमारे घुटने फूट जाते थे बाबा दर्शन के लिए। ये बंदा सोफे पे जाता नहीं, इसकी आंखें खुल कर वो दर्शन को देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और जिसकी हुई नहीं वो बंदा क्या दर्शन देखता है पता है? हालेलुया। और जिसकी शादी हुई नहीं वो दर्शन क्या देखता है? समझो भैया के पास, भैया मैं कल रात को सो देखो दीनता, देखो दीनता। हालेलुया। भैया मैं रात को सो रहा था, अचानक से ये बहन मेरे सामने आई। परमेश्वर ने कहा बेटा ये तेरे लिए है। हालेलुया। और आकर किसको बता रहे हैं? अपने आत्मिक बाप को बता रहे हैं। तो बाप बोले अरे बेटा सच में क्या? नहीं और प्रार्थना। इसका मतलब मैं दर्शन नहीं देखता? अभी बाप के ऊपर जा रही है। मैं दर्शन नहीं देखता, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा। तू मेरे ही आंखों से तू देखेगा ना बाबा। हालेलुया। और उसके बाद फिर बोलता है प्रभु आज तूने मुझे दर्शन दिया। जब वो अगले संडे चर्च में आएगी तो जब आएगी ना परमेश्वर, वो सफेद ड्रेस पहन के आएगा। कैसा? सफेद। और सफेद ड्रेस पहन के वो कहाँ आएगी? चर्च में आएगी। और जैसे इस बंदे को वो दिखाई देते, बंदा उछलने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि आज सफेद ड्रेस पहनकर वो चर्च में
आई है, हालेलुया। लेकिन उस रात क्या होता है पता है? अपना लूसी में भी जाता है। कौन? लूसीफर जाकर उस बंदी का चुम्मा लेता है। और क्या बोलता है पता है? अरे वो पागल है ना, तेरे लिए दर्शन देख रहा है, क्या पता है? अगर नहीं क्या करने वाला पता है? तू कल, इसकी इच्छा है कि तू कल एक सफेद ड्रेस पहन के चली जा। कौन बोल रहा है? बोलो लूसी बेबी। हालेलुया, लूसी की समानी है। हालेलुया, कौन बोल रहा है? लूसी बेबी। तो कल तू सफेद ड्रेस पहन के जा, क्योंकि जिसने तेरे लिए दर्शन देखा है ना, उसके जीवन के ऊपर एक बुलाहट है, और मैं ये नहीं चाहता कि वो अपने बुलाहट में खड़ा रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं चाहता कि वो अपनी बुलाहट में, लेकिन ये बंदा सफेद ड्रेस देख कर पूरा पागल। लूसी बीबी का मीनिंग समझे क्या आप लोग? लूसीफर, शैतान। हाँ, पिछली बार बोला था मैंने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस बंदे को ये पता नहीं है कि वो सफेद ड्रेस पहनकर इसको पूरा काला बनाने के लिए आया है। हालेलुया। अगर दर्शन देखना है तो अपने दास के साथ खड़े रहने का देखो। अगर दर्शन देखना है तो कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने का देखो। अगर दर्शन देखना है तो चर्च में झाड़ू मारने का देखो। अगर दर्शन देखना है तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संगति में और परमेश्वर के दास के संगति में रहकर उसकी सेवा करने का देखो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने अदन के वाटिका में एक एडम और एक मैडम बनाई। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, एक एडम और एक मैडम बनाई। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बनाया पता है? परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो परिवार को स्थापित करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मतलब परिवार की नींव किसने डाली है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, बोलो, किसने डाली है? यहोवा परमेश्वर ने डाली है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने बोला कि आप तुम आशीषित हो जाओ, तुम फूलो फूलो और पूरी सृष्टि के ऊपर राज करो, राज्य करो। मराठी में लिखा है फैल जाओ, फैल जाओ। और मसीह लोग एक ही वचन हमेशा याद रखते हैं, फलो फूलो। हालेलुया, दूसरा वचन उनको याद ही नहीं। सही है ना भैया? फलो और फूलो। फूलो। बंदा एक मैडम होने के बाद दूसरी ढूंढ रहा है। फूल रहा है वो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हम लोग पुराने नियम में नहीं है। आमीन। नहीं तो सुलेमान की तरह होता, बंदा हजारों को लेके घूमता था। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, मेरे नेम में एक ही मैडम है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर किस ओर से देता है पता? कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि जिस परिवार को मैंने बनाया है, जिस कुटुंब को मैंने बनाया है, वो परिवार हमेशा ही आशीषों से आशीषों में चलता रहे। आमीन, हालेलुया। अभी बहुत सारे ऐसे बातें कि जिसके कारण परिवार में शैतान दरार डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये मुंह बोला भाई, मोबाइल। क्यों पता है? अभी बताता हूँ। अरे मैंने कल सुना कि तेरा पति फ्लाइट से जा रहा है, तुझे कभी लेके जाता नहीं क्यों? नहीं, तेरा पति अच्छा नहीं करता। देख, हालेलुया। सुनते कि नहीं? ऐसा तेरा पति छी, कितना गंदा आदमी है। क्यों? अकेला फ्लाइट में सफर कर रहा है, साथ में और कोई रहता ही क्या? क्योंकि तुझे नहीं लेके जाता ना वो। बहुत सारे परिवार मोबाइल के कारण टूट रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल के अनुसार परिवार उस समय आशीषित होता है जब पति और पत्नी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके चलते हैं।
हालेलुया पति पत्नी इस नाते से एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर मेरे पत्नी को आप फोन करके भी बोलोगे ना, अरे हमने देखा अजीत भैया के साथ कोई और लड़की थी, वो बोलेगी तू पागल है क्योंकि मेरा पति सिर्फ यीशु मसीह के लिए और मेरे लिए पागल है। हालेलुया हालेलुया। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, मेरा मोबाइल में कभी लॉक नहीं रहा, पैटर्न नहीं रहता। कहीं के लोगों के मोबाइल को देखो, यूट्यूब में पैटर्न रहेगा, व्हाट्सएप पे पैटर्न रहेगा, इंस्टा में पैटर्न रहेगा। अरे तेरे जीवन का पैटर्न बदल रहा है, उसका देख। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रही कि परमेश्वर का एक ध्यान है परिवार के ऊपर। और अगर आजकल आप देखोगे तो इन दिनों में आप देख लो कि बहुत सारे परिवार हैं जो टूट रहे हैं। पहली बात, शक के कारण। आज इतने लेट क्यों आए हो? कहाँ थे? किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे तू? इतने पैसे कमाते जाते कहाँ हैं? जाते कहाँ है? और तुझे खिला कर तो ऐसे हुआ हूं मैं। हालेलुया हालेलुया। मसीह जीवन एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके चलने वाला जीवन है। हालेलुया। इन दिनों में शैतान ये सोच रहा है कि परिवारों के बीच में दीवार हो जाए, एक परिवार फूट जाए, परिवार में अशांति फैले, परिवार का आनंद निकल जाए। क्योंकि शैतान ये चाहता है कि अगर कोई परिवार टूटेगा तो उसमें शैतान के एक चाल है ताकि आप परमेश्वर से अलग हो जाए, आपका परिवार परमेश्वर से अलग हो जाए और आप परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि नाश की ओर चले जाए। ये शैतान की चाल है। हालेलुया हालेलुया। बहुत ऐसे केसेस है जो मोबाइल के कारण डिवोर्स तक आए थे। हालेलुया। जो घर में बैठकर बोलती ना तेरा पति फ्लाइट में फिर रहा है, तुझे लेके घूमता है कि नहीं, उसका शायद उसका पति उसको बाइक से भी नहीं घुमाता होगा। हालेलुया हालेलुया। शायद बाइक से भी नहीं घुमाता होगा, लेकिन दूसरे का परिवार तोड़ने के लिए सब प्लानिंग कौन करता है? लूसी बेबी। चुम्मा देना बेटा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बताती है? वचन पढ़ेंगे आप, इफिसियों की किताब 5 और 22। हाँ करना नहीं, तेरी शादी होने के लिए बहुत समय है। क्योंकि तुम हाँ? यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या नहीं। ना, इफिसियों 5:22। पांचवा अध्याय। हाँ। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को नहीं। इफिसियों 5:22। पति पत्नी हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति अपनी पत्नी के सिर और जैसे। बस समझ में आ जाएगा। आज का वचन। हालेलुया हालेलुया। देखो जब बाइबल बताती कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने ये देखा कि अभी देखो वहां पे शेर है, हर एक प्राणी वहां पे है, तो अभी आदम जाकर शेर से बात नहीं कर सकता? क्या कर सकता है? नहीं, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई साथ था, लेकिन बाइबल बताती यहां आदम के साथ कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल बताती कि परमेश्वर ने आदम को सुला दिया। क्या किया? सुला दिया। और वहां से एक फसली निकाल कर किसको बनाया? कई बार है ना, लोग कहते हैं जो स्त्री है ना बहुत नाजुक है ना? आपको किससे बनाया गया? और आदम को मिट्टी से। तो मिट्टी ज्यादा कठिन है कि फसली?
कठिन कौन है? असली सबसे नाजुक तो हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे हम तो मिट्टी से बने हैं यस और आप तो हमारे फसली से बने हो, असली से तो नाजुक कौन है? हम सबसे कोमल हम हैं, हम है। फिर भी अपनों को इन्होंने खुद को बना रखा है। बाइबल बताती है आप मन से नाजुक, यस मन से, शरीर से नहीं। शरीर से नहीं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने आदम को सुलाया, आदम की फसली निकालकर परमेश्वर ने हवा को बनाया। अभी एक बात देखो, अगर परमेश्वर आदम के पैर के हड्डी से हवा को बनाता तो हवा हमेशा आदम के पैर के नीचे रहती। अगर परमेश्वर हवा को आदम के सर के हड्डी से बनाता तो वो उसके सर के ऊपर बैठ जाती। हालेलुया, बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बताती पता है कि परमेश्वर ने हवा को आदम के फसली से निकाला इसलिए कि हवा हमेशा ही आदम के दिल के पास रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ रहे हो? दिल के पास। दिल के करीब रहे। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने पैर के हड्डी से नहीं बनाया, नहीं तो बंदा हमेशा लात मारता रहता। और आपको भी सर का हड्डी से नहीं बनाया, नहीं तो आप हमारे सर के ऊपर बैठ जाते। तो परमेश्वर ने क्या किया? दिल की हड्डी से एक फसली को निकालकर, इसलिए ताकि हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार भाई लोगों को कम समझा जाता है, तू किसी काम की नहीं है, तेरा कुछ फायदा नहीं है, लेकिन ये गलत है क्योंकि परमेश्वर के नजर में आदम भी उतना ही है जितनी हवा है। हालेलुया। दोनों सेम है। अगर बाइबल बताती है कि परमेश्वर किसी भी रीति से पक्षपात नहीं करता, ये परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू औरत है इसलिए तू बहुत कम है और तू पुरुष है इसलिए बहुत ज्यादा है। नहीं, परमेश्वर दोनों को भी एक समान देखता है क्योंकि परमेश्वर के नजर में पुरुष और स्त्री दोनों भी एक समान है। हालेलुया, हालेलुया। तो आदम को हवा की क्यों जरूरत थी? क्यों परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया? क्योंकि परमेश्वर यह जानता था कि आदम के लिए कोई सहायक नहीं है। आदम क्या शेर से बात करेगा? आदम ऊंट से बात करेगा? नहीं, सबके लिए जोड़ी थी लेकिन आदम अकेला था। तब पति पत्नी बनाने के पीछे एक कारण था प्रियो। वो कारण क्या है पता है? अगर पति गिर जाता है ना तो पत्नी उसको हाथ देकर सवारे। हालेलुया। अगर पत्नी गिर जाती है तो पति उसको सवारे। हालेलुया। लेकिन यहाँ अलग सा चल रहा है, अगर पति गिर रहा है ना तो ऊपर से कूद कर गिराएगी। हालेलुया, हालेलुया। कैसा नसीब लेके आई हूँ, ये बंदा मिला मुझे। हालेलुया, सही है कि नहीं? हाँ? और ये भी बंदा खुश, बहुत चमचाऊ करती है। थोड़ी सी गिरी थी ना, अब पूरा गिरा देता हूं तुझे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पति पत्नी को नहीं बनाया मेरे प्यारे प्रियो, इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने इसलिए परिवार को बनाया ताकि परिवार मिलकर यहोवा के आराधना करे, परिवार मिलकर परमेश्वर की महिमा करे। जैसे यहोशू कहता कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके परिवार को चुना है, परमेश्वर ने आप पति पत्नी को चुना है, परमेश्वर ने आपके बच्चों को चुना है, इसीलिए ताकि आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा यहोवा की महिमा हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत बार ऐसे होता है कि देखो हमें साथ रहना है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आज जो मैं हूं, हालेलुया। अभिषेक लाइट लगाओ, लाइट लगाओ। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं कि आज जो भी मैं हूं, पहले तो मेरा परमेश्वर है, लेकिन उसके बाद अगर मैं हूं इसका कारण मेरी पत्नी है। हालेलुया। हम पत्नियों को बहुत कम समझते हैं। नहीं भाई, नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वर्ल्ड की बेस्ट
जो कौन है वो मेरी पत्नी है। हालेलुया। मेरे लिए वो राजकुमारी है, वो वर्ल्ड की बेस्ट पत्नी है, और मेरी पत्नी के जैसे किसी और की पत्नी नहीं। आपका पता नहीं, मेरा तो है। आपका पता नहीं। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं, आपको पता है? क्योंकि हर एक परिस्थिति में जब हमारे जीवन में ऐसा समय था कि जिस जगह पर हम सेवकाई करते थे, हम दोनों पति पत्नी 40 किलोमीटर चल के जाकर सुसमाचार प्रचार करके घर में आकर हम दोनों पानी पीकर सोते थे। लेकिन कभी भी मेरी पत्नी ने यह नहीं बोला कि आपके कारण मुझे पानी पीना पड़ रहा है, आपके कारण मैं पानी पीकर सो रही हूं। लेकिन मेरे पत्नी ने हमेशा एक ही कहा, आज पानी पीकर सो रहे हैं, कल बिरयानी खाकर सोएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें एक रहने के लिए बुलाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि अभी पत्नी का शरीर पत्नी का नहीं बल्कि किसका है? पति का। और पति का शरीर पति का नहीं बल्कि किसका है? पत्नी का। मतलब जो अगर बंदा पत्नी को चाटा मारता है ना, वो समझ ले को खुद को मार रहा है। किसको मार रहे हो? खुद को। कोई खुद के शरीर को मारता है क्या? हाँ बोलो। बचाव करते हैं ना, मच्छर खाते हैं, मच्छर खाते हैं। मतलब मच्छर के बहाने से इनका काम है। हाँ, मच्छर के बहाने से। अरे इसके तो मारने के लिए नहीं मिलता। अरे मच्छर आ जाए, इसके गाल पर बैठ, बताओ मैं कैसे मारते हैं। मच्छर को मारा ना। क्या भैया? हालेलुया। हालेलुया। एक समय ऐसा है कि जब बहुत सारे परिस्थितियों में मेरी पत्नी मेरे साथ रही, और आज भी वो मेरे साथ खड़ी है। यस। आज भी मेरे साथ खड़ी है। बहुत सारे लोग बोले कि अरे तू कैसे पति के साथ रहती है, लेकिन जब मैं भूखा सोया ना, मेरी पत्नी मेरे साथ भूखी सोई। हालेलुया। जब मैं पानी पीकर सोया, मेरी पत्नी मेरे साथ पानी पीकर सोई। जब पैदल चलना पड़ा, मेरी पत्नी मेरे हाथ पकड़ कर मेरे साथ पैदल चलने लगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आज मैं हूं, उसका कारण मेरी पत्नी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक स्त्री है ना, एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद भी कर सकती है और खड़ा भी कर सकती है, बना भी सकती है। हम कौन, उसमें से कौन है? गिराने वाले कि बनाने वाले? बनाने वाले। हालेलुया। 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 क्योंकि प्रियो, बाइबल बताती है कि जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे आप भी अपने पति के अधीन रहो। ये अपने बाइबल में अधीनता लिखा है, लेकिन हिब्रू बाइबल में लिखा है एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन, आमीन। अधीनता का संबंध नहीं, यहाँ पे प्रेम का संबंध जोड़ा है परमेश्वर ने। आमीन। इसलिए अगर कुछ हो ना तो बोल रहा है, बाइबल में लिखा है अधीनता में चल। हालेलुया। कभी कभी पति लोग अपना कॉलर भी टाइट करते हैं ना, आधीनता में चल। वचन पता नहीं क्या तुझे? अरे परमेश्वर ने आधीनता के बारे में हमारे बाइबल में बोला है, लेकिन हिब्रू में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे तुम भी अपने पत्नी से प्रेम करो, और पत्नी तुम भी अपने पति से प्रेम करो। हालेलुया। 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 हमें एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। ये शायद इसके पहले एक दूसरे का जमता नहीं होगा। कई बार पति पत्नी झगड़ा करने के बाद एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, और बीच में लूसी बेबी हाँ 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 हाँ। क्यों? देखो कैसे तेरा मुंह इधर, उसका मुंह उधर। हालेलुया। हालेलुया। भाई लोगों, अपनी पत्नी की कीमत को समझो, समझ लो। हालेलुया। वो कोई फेंकी हुई चीज नहीं है, वो हमारे सहायक के लिए दी है। हमारे हर एक स्थिति में हमें हाथ देने के लिए उसको परमेश्वर ने दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब मैं गिर रहा था ना, तब मेरे पत्नी ने मुझे हाथ देकर खड़ा किया, तब हाथ देकर खड़ा किया। आज परिवारों में आनंद क्यों नहीं है? परिवारों में शांति क्यों नहीं है? ठीक है, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम आराधना करने वाले लोग हैं। कई बार अभी एक बात मैं बताना चाहता हूँ। कई बहनें हैं ना, अपने पति को लोगों के सामने भिखारी बना देती है। अगर देखो कि आपका पति भिखारी है,
तो भिखारी की पत्नी कौन? क्या रानी होगी? भिखारी नहीं होगी ना। लेकिन अगर आप अपने पति को राजा करके रखोगे तो आपको रानी कहा जाएगा। हालेलुया। मैं तो बाद में बोलना नहीं, अरे भैया शादी के बाद से तो राजा बना के रखा था, इसने तो हमें वजीर करके छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 10:10 पढ़िए। हाँ 10:10। चोर आया चोरी करने। चोर किसी और काम के लिए नहीं, यार बाइबल बताती है चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और परंतु केवल चोरी करने के लिए आया है। इसका मतलब क्या है कि शैतान किसी और काम से नहीं बल्कि इसलिए आया है कि तेरे परिवार में जो आनंद है, तेरे परिवार में जो शांति है, तेरे परिवार में जो आनंद की बातें चल रही है, तू उस आनंद की बातों को वो चुरा के लेके जाए ताकि तेरा परिवार निराशाओं में, तेरा परिवार समस्याओं में चले। शैतान का यही काम है, क्योंकि शैतान चुराने के लिए है। अभी हमारा पैसा चुरा कर शैतान के अमेरिका को जाने वाला नहीं है। मैं तो चलो बहुत दिनों से राजस्थान में घूम रहा हूं, कोई बंदा मिलने नहीं आया, थोड़े अमेरिका की टूर करके आता हूं, ऐसा कहेगा क्या वो? नहीं। हाँ, यहाँ के तो कहते कोल्हापुर में तो ऐसा नहीं होता। हालेलुया, कोल्हापुर में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोल्हापुर के शैतान परेशान हो गए हम लोगों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब चोर क्यों आया है? इसीलिए कि तेरे जीवन का आनंद वो चुरा सके। अगर तेरे परिवार में समस्याएं चल रही है, अगर तेरे परिवार में खाना नहीं है, अगर तेरा परिवार कष्टों से चल रहा है, लेकिन उसी समय अगर तो अपने पत्नी का हाथ पकड़कर ये बोलेगा अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, हम दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताकि जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमारी पूर्तता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे हो जाता है कि कई बार पत्नी बोलती कि अगर तू कमाता नहीं ना तो घर में लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुझे कमाना नहीं है। बाइबल बताती है कि जो कमाता नहीं वो खा भी नहीं सकता, जो नहीं कमाता खा भी नहीं सकता। कई बार मैंने देखा है कि बंदा ये आराम से बेड पर सोता है और पत्नी रात दिन काम करती है। ये परिस्थिति है मसीह लोगों की। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ होता है। होता है या कम है भैया। हाँ? कहानी में पुरानी सर। देखो प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है और बाइबल यह बताती है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को संभाल नहीं सकता, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की चिंता नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति मेरी सेवकाई भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हाथ में बाइबल लेके सेवकाई करना है, सेवकाई करनी, पत्नी क्या खा रही पता नहीं, पत्नी कहाँ सोई पता नहीं, उसके शरीर में साड़ी है कपड़ा है कुछ पता नहीं, लेकिन बंदा सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। तेरे सेवकाई में तू सफल नहीं होगा, क्योंकि पहले परमेश्वर, उसके बाद 2 नंबर में आता है मेरा परिवार, और 3 नंबर में सेवकाई। हालेलुया। आज भैया को देखो, भैया कितने आनंद के साथ सेवकाई कर रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि मेरी बहन उनके साथ है। सच्चाई है। देखो किसी भी मुसीबत को वो टक्कर दे सकते, क्यों पता है? क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ है। आज मैं हर एक परिस्थिति में जाऊं ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पता है मेरी पत्नी मेरे साथ है।
अगर एक ऐसी परिस्थिति है कि आज भी मुझे खाना ना मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसी परिस्थिति में मेरी पत्नी मुझे बोलेगी आज हम चिंता नहीं करेंगे, हम दोनों साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप भी नहीं खा रहे, मैं भी नहीं खा रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन यहोवा के ऊपर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमारी पूर्तता करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि ये पतियों अपने पत्नी के ऊपर प्रेम करो। क्या करना है पतियों को? बोलो क्या करना है? मेरी पत्नी कभी कभी बोलती है मैं काम को जाओ काम को, मैं बोलो कभी नहीं जाना। क्यों काम को जाएगी तू? नहीं जाना, क्योंकि जितना तूने मेरे लिए सहा है ना वो बहुत है मेरे लिए। आमीन। मेरी पत्नी बॉम्बे में रहने वाली, उसको चूल्हा पता नहीं है, लेकिन मेरे से शादी करने के बाद वो चूल्हे पर खाना बनाने लगी। हालेलुया। कई लोग क्या कहते हैं, अरे मैं अनॉइंटेड हूँ, मैं बहुत अभिषेक हूँ। अरे तेरे अभिषेक को देकर उसने शादी नहीं की, तुझसे शादी की है उसने। आमीन। तो ये भूल जाना कि मैं अभिषेक हूँ, तो रात दिन क्या तेरे अभिषेक को चाहती रहेगी क्या? हाँ? एक पत्नी अभिषेक के साथ नहीं, वो एक व्यक्ति के साथ शादी करती है। ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है। यस। अगर मैं मेरे परिवार की चिंता नहीं करता, अगर मैं मेरे परिवार को नहीं संभालता और परिवार के प्रति मुझे कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, और मैं बाइबल लेकर अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल लेकर मुर्दों को चला रहा हूँ, मैं बाइबल लेकर लंगड़ों को चला रहा हूँ, ये सब कुछ व्यर्थ है अगर मेरा ध्यान मेरे परिवार की ओर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बता तेरा पता नहीं, मैं तो बदल गई हूँ आज के बाद से। आज ही सुनते हो? आपको मैं राजा बना के रखूंगी। बोलो बोलो, आपको मैं आपको मैं राजा बना के रखूंगी, क्योंकि अगर आप राजा बन गए तो मैं रानी बन गई। हालेलुया। भाई लोग आप भी बोलो हालेलुया। बोलो मेरी पत्नी वर्ल्ड की बेस्ट पत्नी है। ये सबका पता है, लेकिन मेरे पति सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे हरिलाल भैया की तो भाई मुझे करते हैं। आप तो पार्टी में घर में। हालेलुया, हालेलुया। यही विश्वास है। तो यहाँ क्या लिखा है कि शैतान इसलिए आया है कि शैतान का इन दिनों में एक ही काम चल रहा है कि वो परिवार के अंदर फूट डाले, परिवार को तोड़े। क्योंकि अभी आप न्यूज़पेपर में, टीवी पर देखते हो कि बहुत सारे ऐसे परिवार है, बहुत सारे ऐसे जवान है जो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, उनके जीवन में कोई समाधान नहीं है, उनका जीवन पूरा खोखला बन गया है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान ने उनके परिवार से आनंद को चुराया है। ये दो तो मेरे घर से ही हो गया, दो मेरे घर से हो रखा है। हाँ, देखो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु जो बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एकदम जवान ही देगा। देखो तो क्या कर रहा है कि शैतान उनको चुरा रहा है। लेकिन अगर ऐसे परिस्थिति में आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो, अगर आप दोनों एक दूसरे को साथ दे रहे हो, अगर एक दोनों भूखा सोना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए नहीं बल्कि एक रहने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग बोलो आज के बाद तो आधीनता में नहीं, लेकिन तुम मुझे प्यार करने वाली बनेगी। बोलो आज के बाद तो आधीनता में नहीं, मुझसे प्यार करने वाली बनेगी। मैं तो वचन बोलते बताते रहोगे, अधीन रहो, अधीन रहो, अधीन रहो। हालेलुया। इतना भी अधीन मत करो कि बेचारी पूरी ऐसी झुक जाए। प्यार करो अपने पत्नी से, बाइबल बताती है, प्रेम करो। और कभी भी ना, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी बहनों अपनी पत्नी की बुराई दूसरों के सामने मत करो। कभी भी मत करो। क्या बताओ किससे पाला पड़ा पता नहीं। मैं तो नहीं करती। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, आपके लिए धन्यवाद। आप ही मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि अजीत भाई आ जाए, बाकी का पता नहीं। बाकी लोग बोल रहे हैं अभी
कैसे तो सहन कर लेते इसको। अगर भैया बाकी के लोग क्या सोच रहे पता है कि आजित भैया कल सोमवार को ही चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा छाट रहा है ना, हालेलुया। कटनी कर रहा है कटनी कर रहा है कि नहीं? कटनी कर रहा है। बराबर 5 बजे तक करने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 कभी भी अपनी पति की बुराई दूसरों के सामने मत करो। आमीन। कभी भी ये मत कहो कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसे करता है, उसका कोई फायदा नहीं है। कभी भी मत करो, क्योंकि ये चाल शैतान की है। और आप भी अपने पत्नी के बारे में कभी मत बोलो कि किससे पाला पड़ा है, अगर दूसरी कर लेता तो बहुत अच्छा होता। अरे अभी इसके साथ तो सही नहीं, उसके साथ क्या रहेगा? इसको तू समझ नहीं पाया, उसको क्या समझ पाएगा तू? सही है कि नहीं? सही है। हालेलुया, हालेलुया। सही है। यस बाइबल बताती है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मसीह ने हम लोग एलिशा के साथ थे। आमीन। आमीन। और जो यीशु मसीह ने प्रेम किया ना, वो निस्वार्थ प्रेम था। आमीन। उसके प्रेम में कोई भी स्वार्थीपना नहीं था, निस्वार्थ प्रेम था। इसके कारण तो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए सूली पर गए। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, देखो इस जगत में मेरी भी एक पत्नी है, लेकिन अगर बाइबल के अनुसार देखो तो मैं भी किसी की पत्नी हूं। उसका नाम आमीन। क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। लवर है वो। आमीन। यस हाँ, यीशु मसीह लवर है मेरा। यस मैं हीरोइन हूँ उसकी। यस हालेलुया, हालेलुया। जगत में मनीषा मेरी हीरोइन है, आत्मिक जीवन में मैं उसकी हीरोइन हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो देखो इन दिनों में हमें क्या करना है? इन दिनों में हमें एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे के साथ बात करके, हर एक परिस्थिति जो आपके सामने है उसको, उस परिस्थिति को नीचे डालकर आगे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं, मैं बताता हूँ आपको, कई लोग ऐसे हैं कि पत्नी जैसे नौकर के समान है। सच बोल रहा हूँ। मुझे विदिन भैया की बात बहुत अच्छी लगी। जब मैं पहले दिन आया, खाना खाने के लिए बैठे थे, तो मैं बोला भैया मेरे साथ खाओ। भैया बोले नहीं, मैडम के साथ खाना है। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी ना, बहुत अच्छी लगी। मैं बोला प्रभु, शादी के शुरू में मैंने खाया था, अभी यहाँ से जाने के बाद मैं भी खाऊंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये पति पत्नी आशीषित है, और वो दोनों आशीषित है, उसके कारण आप भी आशीषों में चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। डिलीवरी होने के बाद 25-26 दिन में कौन आता है क्या वापस? हाँ? मेरे पत्नी का छोड़ो, शादी होने के बाद मैंने कभी मैके भेजा ही नहीं उसको। तू 5 दिन भी यही रहेगी, जिंदगी भर भी यही रहेगी। आमीन। हालेलुया। मेरा एक मुझे कभी मेरी पत्नी बोलती करके, मुझे जाना है, मायके जाना है। पहली बात तो मेरे पत्नी को माता पिता नहीं है, नहीं, तो अपनी दादी के पास जाती है, मुझे जाना है। तो बोलता ठीक है जाता हूँ। तो मुझे टेंशन, ये गई तो मेरा क्या होगा? अब मैं सब खाना मैं बनाता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, उसके बगैर रह नहीं सकता। सही है। मैं अभी देखो, अगर मेरा अभी खाना खाते समय देखो, खाना खाने के बाद में फोन लगाऊंगा, मेरी बेटी या बेटा बोलेगा डैडी पहले मम्मी से बात कर लो। क्योंकि जब से आप गए हो ना, वो कुछ अलग रख गई। बात करो ना, फिर वो हंसेगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहन तो 25 दिन में वापस। क्यों पता है? ये प्यार है। आमीन। जब भी मेरी बीबी जाती है, जाते हुए समय बहुत आनंद के साथ जाएगी, और उधर जाने के बाद तुम चलाओ ना। मैं बोल जाती ही क्यों है तू? हालेलुया। क्यों जाती है? मेरा ये सहम है हमारा। 3 दिन भी मैं नहीं रह पाती वहाँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो अपनी माता को देखो, कितनी आशीषित माता है, कितनी प्यार करने वाली माता है। जैसी माता है वैसे बच्चे भी बनने चाहिए। हमारा दोनों का है। ये जाती रह नहीं पाती है, ये फोन करने लग जाती है। पहले बात तो जाती नहीं, ये सालों बात में यही निकल रही रहती है। है।
एक एक बात बाहर निकल रही देखो। ये तो ये जाती कहाँ है ये जाती है नहीं है। अरे क्यों जाए, जाती है मैं ये किस लिए जाए? खाएगी नहीं तो ये गले में हाथ ऐसे डाला था क्या? ये कह रहे जाएंगे तो कभी ना होगा जाएगी जाएगी, छोड़ती नहीं तो अरे क्यों छोड़े? छोड़ने के लिए पकड़ा था क्या? मैं तो कह रहा हूँ परमेश्वर कभी ना छोड़े मेरी पत्नी दीदी ऐसे करना, ऑटो में हो या टैक्सी में हो, घर में आ जाओ। भैया काम कीजिए भैया आप बनाते हैं इसके आगे कोई का जोड़ है। टूटेगा नहीं, टूटेगा। हालेलुया। तो मेरे पत्नी की जो दादी है ना, जब मेरी पत्नी जाएगी, अजीत कब आने वाला है, वो बोलेगी नहीं 4 दिन के लिए हमें छुट्टी को भेजा है, आज ही दूसरे दिन दादी के घर में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कभी कभी मतलब कभी कभी हमारा दोनों का वो हो जाता है, यस तो मुझसे कभी कभी बात नहीं करती, वो बात नहीं करती लेकिन मैं पीछे नहीं छोड़ता, क्योंकि तू मेरा छोड़ू है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि मुझे मेरी यहोवा की सेवकाई करनी है। हालेलुया क्योंकि मेरे परिवार में किसी भी प्रकार से शैतान काम करे, इसलिए मुझे कोई भी अवसर उसको देना नहीं है, क्योंकि शैतान चुराने के लिए आया है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह आनंद काल का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भैया बोलो दीदी से आई लव यू बोलो। आई लव यू टू अरे बोलो बोलो दीदी बोलो, बोलो मेरा पति सबसे बेस्ट पति, बोलो बोलो मेरा पति सबसे बेस्ट। आई लव यू बोलो डार्लिंग। हालेलुया हालेलुया अगर मेरी भैया को बोलने लगा, भैया भैया को बोलने लगा, बोलते किसको बोलूं? अरे किसको नहीं, अपने पत्नी को बोलो। हालेलुया। किसको बोलना है? उनको बोलना है भैया, एक ही मैडम है। ऐसा पूछे तो पहले ये पूछना पड़ेगा कितनी है। कितनी है? हालेलुया। हमेशा शैतान के चाल को समझो। अगर कुछ हो भी रहा है तो एक व्यक्ति शांत रहे ताकि दूसरा भी शांत हो जाए। अगर तूने जूता लिया तो मैं बेलन ले लूंगी। हालेलुया। एक परिवार में ऐसे ही हुआ, हमेशा हंसने की आवाज, हमेशा हंसने की आवाज। पत्नी का उसका स्वभाव पसंद नहीं, पति को इसका स्वभाव पसंद नहीं, तो दोनों क्या करते थे, वो वहां से ग्लास फेंक कर उसको मारता था, ये ऐसी बाजू में हो जाती ग्लास दूसरी बाजू में, ये बेलन फेंक के मारती थी वो बाजू में, और दोनों हंसते थे। तो एक दिन एक बंदे ने पूछा, अरे जब भी हम देखते ना तेरे परिवार से हंसने की आवाज आती क्यों? तो वो बोला कि अरे बड़ा रहस्य है। वो क्या बोला? ये बड़ा रहस्य है। वो बोला मुझे भी बताओ। मतलब अरे तुम इतना हंसते हो, इसका मतलब तेरे परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता? वो बोला अरे वो झगड़े का है, हंसना है। क्योंकि जब वो मुझे बेलन फेंक के मारते हैं ना, मैं बाजू हो जाता हूँ, तो बेलन मुझे लगता नहीं, तब मैं हंसता हूँ क्योंकि तेरा निशाना चूक गया है। हालेलुया हालेलुया इसके बाद बेलन मत उठाओ। हालेलुया। और आप भी पत्नी समझकर उनको कम मत समझो। आज जिस लेवल पर आप हो उसका कारण आपकी पत्नी है। हालेलुया हालेलुया। बोलो मेरी पत्नी मेरे मेरे सफलता का कारण है। सफलता का कारण है। हालेलुया हालेलुया। मेरी पत्नी मेरी सफलता का कारण मेरी है। सफलता का कारण है। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किसका हाथ होता है? पत्नी का। पत्नी का हाथ होता है। जो हालेलुया 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 हालेलुया। तो बाइबल बता कि चोर आया है किस लिए? चोरी करने के लिए। और वो सिर्फ चोरी नहीं करेगा घात और घात भी करेगा, मतलब वो तुझे फंसाएगा और उसके बाद बाइबल बताते कि वो नाश करेगा, नष्ट करेगा ना। तो शैतान के चालों को समझो, उसकी योजनाओं को समझो, क्योंकि परिवार को परमेश्वर ने बनाया है, परिवार की नींव परमेश्वर ने डाली है, क्योंकि परमेश्वर परिवारों का परमेश्वर है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर मेरे मन में मेरे पत्नी के विषय कोई कड़वाहट है या पति के विषय में, तो आज ही प्रभु से क्षमा मांग लो और दोनों एक हो जाओ। सच बोल रहा हूं मैं, एक हो जाओ, क्योंकि हमें शैतान को अवसर नहीं देना। नहीं तो वो तो लुचरी भी है। बीबी ने कहा कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पति है, हाथ भी नहीं लेती। बहुत ज्यादा शर्माते किसको शर्माना चाहिए? जिसको शर्माना चाहिए वो जोर से बोल रहे हैं, और जिनको जोर से बोलना है वो शर्मा रहे हैं। लेकिन हमारे भैया बहुत अच्छे हैं। हालेलुया हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, परिवार की नींव डालने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, परिवार की नींव डालने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और उसी में इफिसियों 5:23 पढ़िए। 5:23, उसमें 23 अध्याय नहीं है। क्योंकि पति पत्नी इफिसियों 5:23। क्योंकि पति पति पत्नी का सिर है, सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे कि मसीह यीशु कलीसिया का सिर है। हालेलुया। जो सिर से कमांड मिलता है वही शरीर करता है। इसका मतलब इनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना है, इनके ऊपर अत्याचार नहीं करना है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया ना, वैसे ही हमें अपने पत्नियों से प्रेम करना है। हालेलुया। क्या करना है? प्रेम करना है। बोलो प्रेम करना है। बोलो प्रेम करना है। प्रेम करना है। बाजू वाले को बोलो तेरा पता नहीं, लेकिन मैं प्रेम करने वाली हूँ। मेरा पता नहीं, मैं तो मेरी पत्नी से प्रेम बोलो करूंगा। बोलो तेरा पता नहीं। मेरा पता नहीं, मेरे को मेरी पत्नी से प्रेम करूंगा। बोलो आज के बाद शैतान को कोई भी अवसर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परिवार की नींव परमेश्वर ने डाली है। परमेश्वर ने डाली है। किसने डाली है? परमेश्वर ने। किसने डाली है? किसने डाली है? परमेश्वर ने डाली है। हालेलुया हालेलुया। तो पहली बात कि परिवार में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर पति पत्नी एक होकर कोई भी निर्णय ले तो उस निर्णय में वो दोनों सफल हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कुछ महीनों पहले मैंने भैया को पता कि नाश्ता सेंटर शुरू किया था। आपको पता है कि सबसे ज्यादा काम करने वाली मेरी पत्नी थी। हालेलुया। मैं मेरी पत्नी का हाल नहीं देख सका, मेरे बच्चों का हाल नहीं देख सका, इसलिए मैंने बंद किया। मैं ये नहीं बोला चल गधे की तरह काम कर, नहीं, क्योंकि वो मेरे पैरों के नीचे नहीं, हालेलुया। वो मेरे दिल के पास है। कई लोग तो पत्नियों को ऐसे रखते हैं कि जैसे भेड़ बकरी हो। भेड़ बकरी की से भी ज्यादा बढ़कर चलो उठ काम कर, चलो उठ खाना कर, चलो ये कर, चलो वो कर। अधिकार ठीक है, अधिकार में रहना है, लेकिन उसे प्रेम करो। आमीन। क्योंकि ये मन से कोमल है, शरीर से नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर वो गुस्सा भी हो गई ना तो तेरा बंदे कुछ ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी वो काली माँ भी बन जाती है। हमारे कोल्हापुर में आके देख लो आप भाई दीदी। हालेलुया। लेकिन मेरे बीकानेर के बहनें सबसे अच्छी है। हालेलुया। हालेलुया। बहनों आज मैं आपके साथ हूँ। अजमेर की भी अच्छी है भैया, अजमेर की भी अच्छी है। अरे भैया वो तो मेरी बहन है। हालेलुया हालेलुया। तो शैतान को अपने परिवार में काम करने के लिए कोई भी अवसर मत दो। आमीन। हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में अपने पति के साथ रहो, अपने पत्नी के साथ रहो। हालेलुया। आजकल बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो खुद की पत्नी होने के बावजूद भी बंदे के आके दूसरी ओर चली जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। सही कि नहीं? सही। सही है।
मेरी पत्नी पसंद है, वो बहुत अच्छी है। ये तो कैटरीना दिखती है, वो तो ऐश्वर्या दिखती है। लेकिन ऐश्वर्या तुझे स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी। आमेन। ठंडी के समय में सेकने के लिए लेके जाएगी वो। कहाँ? आग कहाँ है? नरक में। जाना कहाँ है? कैसी भी हो, हमारी मैडम ही सही है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? अभी देखो कि पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने का भी एक कारण है। पति पत्नियों में एक दूसरे के प्रति गलत सोच आने का भी कारण है। क्यों पता है? क्योंकि आज के दिनों में ना तो पत्नी पति के ऊपर विश्वास करती है, ना पति पत्नी के ऊपर विश्वास करता है। और शक एक ऐसी चीज है जो परिवार को तोड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। शक ऐसी बात है कि जो परिवारों में दरार लेके आ रहा है। हालेलुया। मेरे गांव, मतलब मेरे मामा का गांव है, वहां की एक सच्ची बात बताता हूँ। मेरी मामी घर से बाहर भी निकल नहीं सकती। अगर बाहर थोड़ा भी झांक के देखा तो मेरा मामा बोलता था, कहाँ किसको देख कर आ रही है। सच है। क्यों? क्योंकि शैतान पति के मन में अपने पत्नी के प्रति कुछ गलत सोच डाल रहा है। लेकिन अगर तेरे परिवार में तो आशीषों को चाहता है, तो पहली बात अपने पत्नी के ऊपर विश्वास करना शुरू कर। आमेन। हालेलुया। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। मैं आंखें बंद करके मेरे पत्नी के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज खड़ा हूँ सिर्फ मेरे पत्नी के कारण। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, 40-40 किलोमीटर हम चल के जाते थे भी, लेकिन अगर बाढ़ का भी समय हो, बारिश का भी समय हो, हम दोनों इतने से पानी में चल के जाते थे सेवकाई के लिए। हम जो घर में पोहा बनाते थे ना, उसमें सिर्फ हल्दी होती थी, तेल का पता नहीं। वैसे ही तवे में फ्राई करके उसको खाते थे। सोच सकते हैं? एक समय था, आज हम फैन के नीचे हैं, लेकिन मैं और मेरी पत्नी ऐसी जगह पे रहते, एक बार करंट गया तो 16-16 घंटे नहीं आता था। लेकिन कभी उसने ये नहीं बोला कि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मुझे कुछ सहन नहीं होता। वो हमेशा बोले, कुछ भी हो जाए, जैसे भी है मैं आपके साथ। हालेलुया। जैसे भी है मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हम दोनों एक है। हम दोनों क्या है? एक है। एक है। अभी कल ही बोल रही थी, आज ही मुझे भूल गए क्या? फोन करके बोल रही, आज ही मुझे भूल गए क्या? मैं बोला, तुझे कैसे भूल सकता? हर एक दिन याद है मुझे। हालेलुया। हालेलुया। मैं बोला, तुझे कैसे भूल? तू तो वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ है। आमेन। हालेलुया। तो पहली बात, पतियों अपने पत्नी के ऊपर विश्वास करो। उसको कभी भी शक की नजर से मत देखो, उसके ऊपर प्रेम करो। अरे तूने उसको देखा, मतलब कुछ तो चक्कर। अरे तेरे कान में दूसरा आकर बोल रहा है, ये पहले देख। हालेलुया। अभी शैतान अपना चक्कर तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि पता है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने तुझे पकड़ लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बहुत ही बड़े सामर्थ्य के साथ तेरे ऊपर आया है, इसलिए कि तू इन 3 दिनों में अलग व्यक्ति बन जाए। आमेन। हालेलुया। अपने पति को देखकर बोलो, अजी अलग हूं मैं। बोलो बोलो बोलो। बाबूलाल भैया जरा आंखें खोल के देखो उनकी तरफ, अलग मकान हो जरा हंसो। हालेलुया। बोलो बोलो। मैं तो अलग व्यक्ति हूँ। बोलो। मैं तो अरे अपने पति को देखकर बोलो यार। बोल दिया भैया, देखो उधर, हट गया। देखो उधर। अरे साथ में अलग कैसे है? नहीं, दीदी को देखो, बोलो मैं अलग व्यक्ति हूँ। मैं अलग व्यक्ति हूँ, ऐसे क्या? हालेलुया। मैं तो लेडीज है। बोलो उनको समझ। सही में हम परिवर्तित हो रहे हैं यस। क्या? हम कुछ सीख रहे हैं यस। क्या? नहीं, अगली बार देखूंगा मैं।
सबसे पूछ लो। अगर मेरे भाई लोगों को यहाँ कोई निशान होगा पड़ा है। ज्यादा सीख गए भैया फोन हालेलुया हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी कि परमेश्वर ने कहा कि जो अदन के वाटिका में जो बीच में जो पेड़ है उसके फल को मत खाओ, उस पेड़ के फल को मत खाओ। लेकिन अगर आप बाइबल सही से पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे लिखा है कि एक समय आया हवा आदम से कुछ समय के लिए दूर हो गई। बहनों अभी आपके लिए सुनो, कुछ समय के लिए हवा थोड़ी दूर हो गई और जैसे आदम से, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा आदम को दी थी। किसको दी थी? आदम को परमेश्वर बोला था। और शैतान को यह पता था कि अगर हवा आदम के साथ है तो मैं उसको भटका नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। राइट हालेलुया। हालेलुया। तो मैं उसको भटका नहीं सकता, यस। उसके मन में मैं गलत डाल नहीं सकता, क्योंकि वो किसके साथ है? आदम के साथ आदम के साथ है। मेरे साथ है। हालेलुया। और बाइबल बताइए कुछ समय के लिए हवा आदम से दूर हुई, बंदा आया वहां पे। लूसी बेबी कौन आया? लूसी बेबी हवा सुन, लूसीफर। परमेश्वर ने ऐसे कहा है क्या जो बीच में जो पेड़ है उसका फल मत खाओ? यस। अरे जब तुम फल खाओगे ना तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। परमेश्वर ने बताया ना, अरे पहले वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, हालेलुया परमेश्वर के स्वरूप में थे। Yes. खाकर उनको ये नहीं करना था कि मैं उसके समान बनूं, क्योंकि हालेलुया। पहले वो परमेश्वर के समान था। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और जब वो थोड़े समय के लिए अलग हुई और शैतान ने उसको पकड़ा और बेचारी दौड़ के गई, फल तोड़ा, खुद भी खाया, बिचारों को भी खिलाया। हालेलुया हालेलुया। 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 पढ़ू तो मैं अकेले क्यों, तू भी साथ में चल। हाँ। तू गिर रही है। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों कभी भी अपने पति से अलग मत रहो, और आप भी अपनी पत्नी से कभी अलग मत रहो। यस। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आदम और हवा एक साथ है उनको कोई भटका नहीं सकता, उनके मन में कोई भी गलत सोच नहीं डाल सकता। क्यों पता है? क्योंकि दोनों एक साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आज का समय कैसे पता है? अगर साड़ी भी नहीं मिली तो ये बंदी मायके चले आई। ये गलत नहीं। पहली बात, अपने पति की परिस्थिति को देखो। राइट। परमेश्वर देगा, तेरे विश्वास के अनुसार देगा। आमीन। उससे बढ़कर देगा। हालेलुया। पता है, जब तू प्रेम से अपने पति के साथ रहेगी और पति अपने पत्नी के साथ प्रेम से रहेगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। देखो परिवार के ऊपर परमेश्वर का कितना ध्यान है। बहुत ध्यान है परमेश्वर का परिवार के ऊपर, क्योंकि परिवार की नींव उसने डाली। यस। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति, मतलब वो ऐसे था, मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब वो घर में आएगा ना तो जैसे आएगा पत्नी उसके लिए चेयर रखेगी, आज बैठो बैठो बैठो, फिर उसके शूज निकालेगी, सॉक्स निकालेगी, और वो घड़ी लगाएगा और बोलेगा 5 मिनट के अंदर मुझे चाय चाहिए। अगर 5 मिनट के अंदर चाय नहीं मिली तो वही चाय का बर्तन उसके शरीर के ऊपर पड़ेगा। ये सच्चाई है हमारे कोल्हापुर की। अगर नहाने के लिए जा रहा है, गर्म पानी चाहिए, चल 2 मिनट के अंदर पानी मुझे बाथरूम में होना चाहिए। अभी 2 मिनट में पानी गर्म होता है? नहीं। उसी बकेट को लेकर उसके सर में डालेगा। ऐसे था, लेकिन एक समय आया कि इसको यीशु मसीह के बारे में पता चला और वो प्रार्थना करने लगी, पिता मेरे पति को बदल, मेरे पति को बदल, उसके जीवन को बदल, मैं उसे बदलना देखना चाहती हूँ। एक रात को परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया
और पत्नी क्या होती है वो परमेश्वर ने उसको बताया। दूसरे दिन बंदा ऐसे परिवर्तित हुआ, पत्नी बकेट लेकर आ रही है, वो दौड़ के गए, आप क्यों ला रहे हो? हालेलुया, अभी मैं लेके जाती हूँ, आमेन। अभी तू नहीं, मैं लेके जाता हूँ, ऐसा मत कर। हालेलुया, मतलब अपने लोग है ना, जब तक फटका नहीं खाएंगे सुधरते नहीं है, जोर से पढ़ने के बाद ही सुधरते हैं। और आज पता है उस बहन के प्रार्थना के कारण उसका पति बॉम्बे सिटी में सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा पति क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो हमारे अंदर विश्वास नहीं है। थोड़ा कुछ नहीं होता तो चलो मैं मायके जा रही हूं। इसके साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी क्या की है? गलती की है। हालेलुया। इसके साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन परमेश्वर ने बहनों के अंदर एक ऐसा सामर्थ्य डाला है जो बहन अपने पति को खड़ा कर सकती है। आमेन। हालेलुया। जो बहन अपने पति को खड़ा कर सकती है, उसको बांध सकती है। और बाइबल में ऐसे लिखा है नीति वचन में, जो स्त्री है वो अपने घर को बनाती है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, बहन लोग बोलो कि मैं घर बनाने वाली हूँ, मैं घर बनाने वाली हूँ, तोड़ने वाली नहीं। हालेलुया। और आज अभी इन समय में दूसरा ही नाटक चल रहा है लोगों का। क्या? अगर आपकी माँ या आपका बाप हमारे साथ रहना चाहते हैं ना, तो मैं तो नहीं रहूंगी। भैया हमारे लिए तो ऐसे ही होटल ही होता है, दिन को काम पर, शाम को सोना। घर तो लेडीज का होता है, जेंट्स का घर में ही होता है। हम तो वो है किराए पर रहने वाले हैं। अरे भैया, परमेश्वर ने कहा ना 4 देने वाला, यस। तो भूल क्यों गए? ऐसे तो घर किराए का है, मतलब इन्हों का ही है, जो सब इन्हों का ही है। हाँ। जेंट्स का है क्या? इनका ही है। हालेलुया। क्योंकि हमें घर बांधने का मतलब क्या है पता है? कि हर एक स्थिति में अपने पति को साथ देना। यस। उस शादी में तो बहुत सारे मतलब वाचा बांधते हैं, बीमारी में 2 घंटे बांध के रखा होता हाथ। बीमारी में मैं साथ रहूंगी, दुखों में मैं साथ रहूंगी, प्रॉब्लम में मैं साथ रहूंगी, और सभी आने के बाद गाड़ी पकड़ के मायके चले जाऊंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है नीति वचन में कि परमेश्वर कहता है कि जो स्त्री है वो अपने घर को बनाने वाली होती है। मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, सुज्ञ स्त्री अपना घर बांधती है। आमेन। सुज्ञ स्त्री का मतलब क्या है पता है? जो नम्र है, जो दीन है, वो स्त्री अपने परिवार को बांधती है, यस। अपने घर को बनाती है, उसकी नींव डालती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो बहुत तो कैसे चल रहा है कि अगर सास रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, ससुर रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी, चलो छोड़कर चले जाओ। नहीं, बाइबल हमें प्रेम सिखाती है। आमेन। हालेलुया। अरे देखो कई कई लोग हमारे महाराष्ट्र में है, जीवन भर देखेंगे नहीं सास कौन है। सच बोल रहा हूं मैं, मरने के बाद इतना फल जाकर उसके कब्र के ऊपर रखेंगे, ये सब उसको पसंद है। हालेलुया। ये सब इसको पसंद था। अरे जिंदा थी तब पानी नहीं दिया, मरने के बाद एप्पल लेकर क्या करेगा तू? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें परिवार को बांधने वाला किया है तो परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर मुझे प्रेम करना है। वो मेरा देवर हो, मेरी जेठानी हो, या ननद हो, मेरी सास हो या ससुर हो, कोई भी हो, हमें एक परिवार रहना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। जब भी मेरी पत्नी हमेशा मेरे पापा को बोलती है, पापा आप घर में मेरे साथ रहो, हमारे साथ रहो, डेली मैं आपको प्रेस करके कपड़े दूंगी, वो पहनकर घूमो। जब मेरी मम्मी आ जाती है तो मुझसे बढ़कर मेरी मम्मी की चिंता करने वाली मेरी पत्नी है। वो मेरी मम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है,
छोटी बच्ची की तरह खाते हैं मेरी मम्मी आइसक्रीम। तो मेरी वाइफ को बोलते आइसक्रीम लेके आना, तो मेरी वाइफ का फोन, अजी सुनते हो मम्मी के लिए आइसक्रीम लेके आओ। जितना मैं चिंता नहीं करता ना, उसे बढ़कर मेरी पत्नी मेरे माँ को संभालती है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन हो गए कि मेरी पत्नी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पत्नी है। हालेलुया। हालेलुया। एक स्त्री को अपने घर को बनाना है और वो बहन कर सकती है। बहनें ही अपने घर को बांध सकती है। हालेलुया। तो पति को भी अपने पत्नी को साथ देना है। हालेलुया। क्या करना है? साथ देना है। अगर मैं पूरी तरीके से मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखता हूँ, पूरी तरह से मैं परिवार को संभालता नहीं हूँ और मैं निकला हूँ काय करने के लिए। एक परमेश्वर के दास, मैं कल ही बोल रहा था, शायद बाबूलाल भैया को बोल रहा था, कल ही मैं बोल रहा था कि एक परमेश्वर के जन रेनोल्ड बॉम की बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के दास हालेलुया सेवकाई के लिए निकले। पता है आज निकलेंगे तो 8 दिन के बाद घर में आएंगे। बच्चों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, पत्नी के साथ कोई नाता नहीं है, सिर्फ कपड़े धोने के लिए, खाने के लिए, दूसरे दिन सेवकाई के लिए। ऐसे बहुत समय तक चलता रहा, बहुत समय तक चलता रहा। तो एक दिन इन्होंने खुद पूछा कि अरे मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ त्याग रहा हूँ, लेकिन चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा है। तो एक दिन परमेश्वर ने कहा मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये सोच रहा है ना तू, तो सुन ले। ये भी बोले कि रेनोल्ड बॉम की बोले परमेश्वर मैंने मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया, मुझे तेरी सेवकाई करना है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे कब कहा था कि अपने पत्नी को मत संभाल, अपने परिवार की ओर ध्यान मत दो, ये मैंने तुझे कब कहा था। आज के दिन से अपने परिवार को संभालना शुरू कर, मैं तेरी सेवकाई बढ़ाना शुरू करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद देखो ऐसी बेदारी आया अफ्रीका में जैसे किसी के द्वारा आई नहीं। आमीन। पहला परिवार है, मुझे मेरे परिवार को देखना है। मेरा भी एक स्वभाव था, अगर मैं कहीं सेवकाई के लिए बाहर निकलूं तो 15-15 दिन मैं ना मेरी पत्नी को फोन करता था ना कुछ भी नहीं। सच बोल रहा हूं, एक ही था, सेवकाई 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 सेवकाई, कोई फल नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरी पत्नी की कीमत मुझे समझा दी, तब मुझे पता चला कि अरे नहीं, आज जो हूं मैं मेरी पत्नी के कारण हूं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ जो बैठे हो ना दीवार को चिपक कर, आप जो हो अपनी पत्नी के कारण हो। हालेलुया। हालेलुया। किसके कारण हूँ? अपने पत्नी के कारण। पत्नी भी हमारे कारण है, हम गए लेके आए तभी ताई है। हमें नहीं होते तो पत्नी कहाँ होती? ये पत्नी है इसके कारण आप हो। यस, पत्नी हमने से निकली ये है। आपसे निकली है, किस लिए पता है? आपको संवारने के लिए। सुनो, Yes, आपको yes, हम निकली है। सुनिए इधर, आपको संवारने के लिए, Yes. आपको बांधने के लिए, Yes. आपको खड़ा करने के लिए, Amen. आपके जीवन को आशीषित करने के लिए। Hallelujah. ये कभी मत सोचना कि मैं हूँ उसके लिए पत्नी, नहीं, पत्नी इसलिए आप हो। भैया पूरी रीति से हो आप महीनों के साथ। अरे 20 साल ऐसे सेवकाई में नहीं डाले। यस, हालेलुया। कोई किसी की हिम्मत है कि मेरे बहनों को बोले यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये बात कभी भी मन में मत लाओ कि मैं हूँ इसलिए पत्नी, नहीं, पत्नी इसलिए मैं हूँ। यस। अगर वही आपको साथ नहीं देगी तो आप क्या करोगे बोलो? कुछ भी नहीं। अगर वही गांव में डिंडोरा पेटेगी कि ये बंदा काम सही करेगी। नहीं है, ये गलत है, यस, तब क्या करोगे? और पुरुषों से ज्यादा लोग औरतों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो आपकी तो मम्मी पूंजी पापा गए, कहते थे, बेटा बैठ जा, रहने दे जाना। गुब्बारे की हवा। फिर कौन आ क्यों नहीं रही है? आदम अकेला था, बंदा अकेला घूम रहा था बगीचे में, कोई नहीं है। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की, अनुग्रह किया। वो बंदा हमेशा अकेला घूम रहा है, ना शेर के साथ बात कर सकता है, ना गधे के साथ बात कर सकता है। इसके लिए तो वैसे ही चाहिए जो इसको संभाले। आमेन। हालेलुया। पता है आपको, जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि हर एक प्राणी को क्या करो, नाम दो। हालेलुया। नाम दिया। यस,
अब और एक दूसरी बात है बहनों, सुनो। कभी मेरे पतियों का एक सवाल होता है, मैं मेरी पत्नी को समझ ही नहीं पाया। इसका भी कारण है, बोलूं क्या? अरे आपको बनाते समय परमेश्वर ने हमें सुलाया था। हालेलुया, हालेलुया। ये भी बड़ा भैया, ये भी बड़ा अरे हम जानते नहीं कि इसको जब बना रहा था ना, परमेश्वर बोला अरे जब मैं तेरे सामने इसको बनाऊंगा ना तो बहुत कुछ आना समझेगा। अभी ऐसी चीज तेरे सामने खड़ा करके रखता हूँ जिसको बनाते समय तूने देखा भी नहीं। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कितना अन्याय किया हमारे ऊपर। निकाला तो मेरी फसली से है, आज भर के पड़ रहे हैं, लेकिन बनाते समय मुझे सुला दिया परमेश्वर ने। पूरी नींद थोड़ी थी, आधी नींद में सुलाए। आधी नींद नहीं, पूरी नींद में भारी नींद। हुआ है। पूरी पूरी नींद। पूरी भारी नींद, नींद। बाइबल सही पढ़ो। हालेलुया। भारी नींद में सुला। पूरी नींद में इतना बड़ा चमत्कार खड़ा किया परमेश्वर ने। हालेलुया। मतलब समझ नहीं पाए। बहनों को कोई समझ ही नहीं सकता। हालेलुया। अभी मैं बताता हूँ, अगर मेरी पत्नी कुछ बनाए तो मैं बता, अरे आज नमक कम है। कभी तारीफ ही नहीं करते। दूसरी बार अगर कोई खाना बनाए, अरे आज बहुत अच्छा खाना, हमेशा करती हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है इसको समझू मैं कैसे। तो फिर बाद में याद आता है, हाँ सही है, तुझे बनाते समय मैं सोया था। हालेलुया। अभिषेक भैया डाउनलोड करो। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? बनाते समय सो रहा था, खराटे ले रहा था। परमेश्वर बोला सबको नाम दे रहा है, जिसको तेरे जब तू सोया था जिसको बनाया उसको भी नाम दे। बंदा नाम देने में बहुत माहिर था। इसको भी बोला यह हवा है क्योंकि मेरे से निकली है, और इसकी हवा जिंदगी भर निकल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे भाई ने कम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दी हुई आशीष है। आमेन, 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 आमेन। देखो जोर से ताली बजाई दीदी। आज कह रहा हूँ फटके भिगा भिगा के भर रहे हैं। अरे कटिंग करना है तो जड़ से कट करना है। आमेन। ऊपर से कट करके क्या फायदा है? यस। मैं घर में जाकर फिर बेलन आएगा, फिर ग्लास आएगा। उससे अच्छा है कि जड़ से निकाल दे। हालेलुया। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। आज जितने भी यहाँ पे बंदे बैठे हैं बहनों के कारण। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सहायक दिया है, यस। नौकर नहीं। आमेन। परमेश्वर ने मुझे मददगार दिया है, नौकर नहीं। हालेलुया। क्योंकि पत्नी घर को बनाने वाली है। यस। हालेलुया। मेरी तो पत्नी घर बना रही है। आमेन, आमेन, आमेन। आपकी पत्नियों का पता नहीं, लेकिन मेरी पत्नी वर्ल्ड की बेस्ट पत्नी है। तेरी बनने तो करना। हाले भैया हमारे नाच रहे क्योंकि वर्ल्ड की पत्नी उनके बेस्ट साथ बैठी पत्नी है। मिली है। यस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को सहायक करके दिया। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सहायक है, उसको कम मत समझो, उसे प्रेम करो, उससे लगाव करो, उसके साथ बातचीत करो, उसके मन को समझो, उसके सोच को समझो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक करने के लिए बुलाया है, अलग रहने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और यह प्रेम सिर्फ पति पत्नी में नहीं, बल्कि पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारा प्रेम होना चाहिए, उनके साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। वो सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, सबके साथ हमें मिलकर परमेश्वर का काम करना है। आमीन। हालेलुया। जैसे मैंने कल बताया था कि जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर उनके आयु को बढ़ाता है। हालेलुया। जब एक बहन शादी करके जब वो पति के घर में आती है, तो पति के जो माँ बाप है वो अभी तेरे माँ बाप हैं। आमीन। उसका भी आदर करो, आमीन। आदर करो। अगर वो दादाजी हो, नाना हो, नानी हो, दादी हो, सबका आदर करो।
क्योंकि परमेश्वर परिवार में फूट डालने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर परिवार को बांधने वाला परमेश्वर। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। परमेश्वर क्या परिवार को बांधने वाला परमेश्वर है। अगर तेरा पति बदलता नहीं, प्रॉब्लम नहीं, प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, तेरे पति को बदलेगा। अगर तेरी पत्नी नहीं बदलती, तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी पत्नी को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर परिवार तोड़ने वाला नहीं, बल्कि मेरा परमेश्वर परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर परिवार को बांधने वाला परमेश्वर है। मेरा परिवार परमेश्वर परिवार के नींव डालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर परिवार का संस्थापक परमेश्वर है। आमीन आमीन। हालेलुया। इसलिए जब भी पत्नी को देख, तू नीचे नहीं, साथ देख। आमीन। कहाँ देखना है? साथ में। साथ देखना है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी मेरी पत्नी किचन में भी रही थी, मैं जाकर बोलता हूँ आई लव यू डार्लिंग। हालेलुया। और वो बहुत समय लगाती है। मैं बोलता आई लव यू बोलना, आई लव यू बोलना, ठीक है, आई लव यू टू। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि शैतान चुराने के लिए आया है, लेकिन हमें वो मौका देना नहीं। आमीन। हालेलुया। आज पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं है, इसके कारण बंदा दूसरी मैडम को ढूंढ रहा है। कई बहनें ऐसे दूसरे आदम को ढूंढ रहे नहीं। परमेश्वर ने हम दोनों को एक किया, और प्रभु के आने तक हम दोनों ही रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं? यस नहीं? यस। आज से जरा प्यार को बढ़ाओ। आमीन। 100 का 100 आज रात को जाते हो गुलाब लेके जाओ, बोला आई लव यू डार्लिंग। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलना है? आई लव यू डार्लिंग। अभी बोल देना आई लव यू टू। आपने क्या समझा? आप ही मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमसे बढ़कर प्रेम करती हूँ। आमीन। नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि हर एक स्त्री को देखा, हर एक स्त्री को देखा, परमेश्वर का वचन भेजा, लेकिन तुझसे बढ़कर मुझे कोई नहीं मिला। आमीन। अभी आपको अपने पत्नी से बोलना है, मैंने हर एक स्त्री को देखा, लेकिन तेरे जैसा मुझे दुनिया में कोई नहीं मिला। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं मिला। बोलो, कोई नहीं। कोई नहीं। एक ही रखा था ना परमेश्वर ने हमारे लिए, यस। वो भी चुन कर दिया। एकदम बेस्ट दिया है। लोग ऐसे कहते हैं मैं कि मेरे जीवन में इतने आदमी देखे, वो दूसरे तरीके में बता रहा है। वो सही है, समझ लेकिन गया। जो बताते हैं ना उनको बताओ, ये है इसके कारण मैं हूँ। आमीन आमीन आमीन। हवा थी इसलिए आदम अदन की वाटिका में टिक सका। आमीन। राइट। आमीन। हालेलुया। कमजोर मत समझो, कमजोर मत समझो। ये अगर शेरनी बन गई तो तेरा कुछ सही नहीं है। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। हालेलुया। आप गा के बोलना, शेरनी हूँ मैं, देखो शेरनी हूँ मैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, अगर आप शेर और शेरनी को देखोगे, जो शेर है कभी काम नहीं करता, शेरनी होती है जो उसके पेट को भरती है। हाँ, वो शिकार करती है। सही बात। खा रहे हो आमीन। शेरनी के कारण, आमीन। राइट। पेट भी खुल रहा है शेरनी के कारण। हालेलुया। अभी हम तीनों का रहस्य बताता हूँ मैं। हालेलुया। जब मेरी शादी हुई तो मैं एकदम पतला सा था। जब मैं और भैया मिले थे, भैया भी एकदम पतले थे, नवीन भैया भी पतले थे, ये तो बिल्कुल ही बदल। लेकिन जैसे ये 3 मैडम आए, बंदे फूलने लगे। हालेलुया। मेरी बीवी बोलती, हाजी वेट कम करो,
मैं बोलता तुझे किसने बोला था कि इतना प्यार कर कि तेरे प्यार की कदर और ही फूलता जा रहा हूँ। मतलब दुनिया के सबसे आशीषित पति हम हैं। आमेन आमेन आमेन। I कई receive लोग it. पत्नी के कारण पतले होते जा रहे हैं, हम हमारी पत्नी के कारण मोटे होते जा रहे आमेन हैं। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये रहस्य मेरी पत्नी का, ये रहस्य इनकी पत्नी का, बिल्कुल, ये रहस्य बिल्कुल। उनकी पत्नी का। बिल्कुल। हालेलुया। क्योंकि मेरी पत्नी इतना खाना बनाती है अच्छा। हाँ जी, मैं बोलता तू भी अच्छा करना बंद करना। तेरे प्यार के कारण मैं फूल रहा हूँ। अभी उसने जबरदस्ती मुझे डाइट करने के लिए बोला है। यहाँ आया, वहाँ पत्नी, यहाँ मेरी बहन है। बीवी तो मुझे खिला खिला कर परेशान करे। बोले भैया बहन के घर में आए हो ना, डाइट वाइट कुछ नहीं, आमेन। खाते जाओ मोटे हो जाओ। भैया आमीन और बोल रहे हैं। नहीं भैया मुझे पतला होना है। आमीन और बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हालेलुया। हमेशा अपने पत्नी से प्रेम करो। आमेन हमेशा प्रेम करो, बिल्कुल। उसको कम मत समझो, उसका आदर करो। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तूने ऐसे पत्नी मुझे दी। बच्चे अपने माता पिता के लिए धन्यवाद दे, पिता तेरा धन्यवाद हो कि ऐसे माता पिता तूने मुझे दिए। थैंक यू जीसस। सच बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने माता पिता का आदर करने में ही हमारी आयु को बढ़ाया जाए। आमेन। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि इस भूमि के ऊपर आप एक बड़ी आयु को जिए, अपने माता पिता का आदर करो, आमेन। उनका सम्मान करो, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, जो चाहे उनके लिए करो। आमेन। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने दी वो भी हमारे लिए एक आशीष है। आमेन आमेन। हालेलुया। अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर देखो, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं सही बात बताऊँ, मैं कुछ दिन पहले मैं सतारा में था और भैया जानते हैं कि हमारे फ्रेंड है ज्ञानेश्वर भैया, तो एक भाई है हमारे, अभी उनके बीच में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है ना कि डिवोर्स के ऊपर आया है। डिवोर्स पर आए, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तलाक लेने चाहते हैं। जब मैं गया था वहां पे, मैंने बहुत समझाया उनको, वो बोले कि पास मैं तैयार हूँ, लेकिन वो बोले मैं नहीं आऊंगा। तो जब मैं सोया था सुबह 5 बजे सोया था मैं, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है अजीत तेरे पत्नी के लिए धन्यवाद कर। पवित्र आत्मा मुझे क्या कह रहा है? अजीत तेरे पत्नी के लिए धन्यवाद कर, क्योंकि आज तू जो है तेरी पत्नी के कारण है। आमेन। मैं सच बताऊं, मैं इतना टूट गया अंदर से, बोला प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी तूने मुझे दी। आमेन। जब मैं गया वो होटल में थे, मैं भैया के घर में था। जैसे मैं होटल में गया, मैं बोला प्रॉफिट कैसी है तू? वो सोच रही कि अरे इस बंदे को क्या हुआ। हालेलुया। लेकिन उसको बाद में मैं बोला कि मैं सच बता रहा हूँ, तेरे लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। कि आज रात को जब मैं सोया था सुबह 5 बजे, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, बोल रहा था अजीत तेरे पत्नी के लिए धन्यवाद कर। छोटी सी बात के लिए उन दोनों के बीच में डिवोर्स का कारण हुआ। हालेलुया। छोटी सी बात, छोटी सी बात को लेकर वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर एक बातों को दिखाया। परमेश्वर ने कहा कि जब तुझे ओढ़ने के लिए नहीं था ना, तब भी वो तेरे साथ रही। जब तुझे खाने के लिए नहीं था, तब भी वो तेरे साथ रहे। जब तुझे कुछ पहनने के लिए नहीं था, तब भी वो तेरे साथ रही। जब पानी पीने का समय था, तब भी वो तेरे साथ रही। जब आंसुओं का समय था, तब भी वो तेरे साथ रही। इसलिए तू परमेश्वर का धन्यवाद कर तेरी पत्नी के लिए। मैंने जाकर मेरी पत्नी से बोला, मैं तेरे लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मेरे भाइयों, आज जो आप आशीषों में चल रहे हो, उसका कारण पत्नी है। हमेशा उसका आदर करो, उनको कम मत समझो, आमेन। प्रेम करो उनसे, उनको अधिकार में मत रखो, उनसे प्रेम करो, उनसे बातें करो, क्योंकि एक बहन ही एक परिवार को बांध सकती है। आमेन आमेन। एक बहन ही एक परिवार को आशीषों की ओर लेके चल सकती है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस बात ने, मैं सच बोला, उस बात ने मेरे मन को बहुत, मेरे मन को लगा, अरे बोला प्रभु, कई बार मैं भी उसकी चिंता नहीं करता था, नहीं करता, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि कई परमेश्वर के फ्रेंड भी बोला कि कई परमेश्वर के दास अपनी असफलता को नहीं बोलते, लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि वो हिम्मत दी है परमेश्वर ने मुझे। मैं भी कई बार उसकी केयर नहीं करता था, कई बार मैंने उसको समझा भी नहीं था, लेकिन उस दिन मैंने समझा। हालेलुया हालेलुया, उसके कारण ही मैं खड़ा हूँ, उसके कारण ही मैं आशीषित हूँ, उसके कारण ही परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक दूसरे से प्रेम करो, आमीन आमीन। अधिकार नहीं, प्रेम करो। हमारे हिंदी और मराठी बाइबल में बहुत गड़बड़ी है, लेकिन हिब्रू और ग्रीक में अगर देखेंगे ना, तो प्रेम के बदले प्रेम ही है। आमीन। हमें प्रेम करना है, एक दूसरे को समझना है, क्योंकि परमेश्वर परिवार को तोड़ने वाला नहीं, परिवार को बांधने वाला आमीन आमीन आमीन। बोलो, मेरे परिवार की नींव मेरे परिवार की नींव यहोवा ने डाली है, यहोवा ने डाली है। मेरे परिवार की नींव मेरे परिवार की नींव यहोवा ने डाली यहोवा ने डाली है। मेरे परिवार को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि मेरी नींव क्योंकि मेरी नींव मजबूत है, मजबूत है। और वो नींव और वो नींव यहोवा ने डाली है। यहोवा ने डाली है। हालेलुया हालेलुया। डाली है यहोवा ने। किसने? यहोवा ने। तो घर में जाकर आप गाना लगा कर डांस करो पत्नी के साथ, फिल्म का नहीं। प्रभु यीशु मसीह का कहिए। हालेलुया। यहाँ से जाने के बाद मैं मेरी पत्नी के लिए बहुत इच्छा है कुछ लेके जाऊँ, आमीन क्योंकि दुनिया की बेस्ट पत्नी है। आमीन। हालेलुया। मैं सच बताऊँ ना, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरा मन वहाँ पे रहता है। आमीन आमीन। क्या खा रही होगी, और मेरी पत्नी इतनी होशियार है ना, मैं जब यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद वो गोलगप्पे भी खा रही है, रसमलाई खा रही है, व्हाट्सएप पे मुझे फोटो भेजा, मैं बोला ये तू क्या कर रही है, वो बोले आप डाइट पर हो ना, उसको पता नहीं मेरी बहन यहाँ पे मुझे खिला रही है। हालेलुया। उसके बाद उसको बाद में पता चला कि ये सब खा रहा हूँ मैं इधर, आप आओ, जितना भी खाया है सब 4-5 दिन का निकाल देती हूँ। हालेलुया। ये सिर्फ चिंता कौन कर सकती है मालूम है? पत्नी। सच्ची पत्नी, आमीन आमीन। जो चाहती है कि मेरा परिवार खड़ा रहे, जो चाहती है कि मेरा घर खड़ा रहे, जो चाहती है कि मेरे परिवार के द्वारा यहोवा की महिमा। आमीन। हालेलुया। तो ये हालेलुया। अरे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हमेशा घड़ी देख रहा हूँ, ऑफ की बटन ही नहीं, एक बार स्टार्ट तो स्टार्ट। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का आत्मा काट रहा है? बहुत जोर से काट रहा है ना? हाँ? आज वो जितना भी बाकी है ना, थोड़ा बहुत वो भी काटेगा। हरीश भैया को जब भैया तो बहुत प्रेम करते हैं, जब भी आता हो अपने टैक्सी से घुमाते हैं। यस। उनको तो भूल नहीं सकता। यस। कल भी भैया चलना है 120 भूल नहीं किलोमीटर। सकता। कल 120 कल रात को का बाइक लेके आए थे, सुबह का है। कल 120 किलोमीटर देखो सुबह की तैयारी, अभी पता नहीं सुबह रेगिस्तान में क्या करेंगे मेरा। हालेलुया हालेलुया। अरे बंदे कल तो बहुत पहले की बात है, अभी तो अकेला मिला है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन चिंता मत करो, हो सके तो मैं मेरी बहन को साथ में लूंगा, ताकि मेरी रक्षा कोई तो करे। अरे भैया हालेलुया। हम लोगों के सेवकाई आशीषित होने का कारण है हमारी पत्नी। भैया तुमने समझा हम ही दे। भैया तुमने समझा। हालेलुया।